अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लेवल 4 के लिए जो क्वेश्चंस करेंगे डेट इज़ अबाउट फाइंड एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एचसीएफ किया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में भी पता है, ठीक है, और एचसीएफ का ही पता है। अब एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने का मेथड तकरीबन सेम होता है, कुछ माइनर से डिफरेंस होता है उसके बीच में, उसमें कहीं कहीं स्टेप में। और वो डिफरेंस क्या होता है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। पहले तो हमारे पास जो क्वेश्चन है ये पेयरिंग में है, मतलब कि दो पेयर हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उसके हो सकता है 3 वैल्यूज़ हों, तो अभी हम इन क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए पार्ट उसका 18 एंड 24, हम इसके पहले प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 18 एंड 24 इसके फैक्टर्स बनाते हैं। एज वी नो कि जब भी क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं तो उसके हम लास्ट में देखते हैं, अगर उसकी लास्ट फॉर्म इवन हो, मतलब कि 2 के टेबल पर डिवाइड हो रही हो, तो हम उस पूरी फॉर्म को इवन कंसीडर करते हैं और वो 2 पर डिवाइड करते हैं। जैसे कि 18 लास्ट में 8 है तो ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 9 18। अब 9 2 पे डिवाइड नहीं होता, इट्स मीन ये इवन नंबर नहीं है। तो फिर हम देखेंगे कि ये ओड पे डिवाइड होता है, ओड किसी वैल्यूज़ में, तो ये 3 पे डिवाइड होता है। वैसे तो ये 9 1 से 9 पे भी आता है, लेकिन हमें पता है कि जब हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं या एलसीएम एचसीएफ के लिए किसी वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जो इसके लेफ्ट साइड पे वैल्यूज़ आएंगे जिससे हम इसको डिवाइड करें वो वैल्यूज़ प्राइम नंबर्स होने चाहिए, मतलब फर्दर वो आगे डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 9 लिखती हूँ, 9 1 से 9, तो डिवाइड तो ये हो रहा है 9 से भी, लेकिन 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर नहीं है। 9 आगे डिवाइड होता है 3 पर, तो हम लोगों ने यहाँ पे प्राइम नंबर्स लेने हैं, वो वैल्यू जो आगे किसी वैल्यू पे डिवाइड नहीं होती, जस्ट लाइक 3 2 5, ये वैल्यू जो कि आगे किसी वैल्यू पे डिवाइड नहीं होती। तो हम यहाँ पे करेंगे स्टार्ट 3 से। 3 3 द 9, 3 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, सो 3 1 3। अब 24 को करेंगे, लास्ट में इवन वैल्यू ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12 क्योंकि 2 भी इवन नंबर है, देन 2 3 6 एंड देन 3 इज़ आल्सो इवन नंबर। ओके जी, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स बन गए, ठीक है। ये नॉर्मली उसी तरीके से जैसे एचसीएफ के होते हैं। अब आगे इसमें चेंज क्या आता है, फैक्टर्स लिखने का मेथड सेम ही है। फैक्टर्स ऑफ 18, देन फैक्टर्स ऑफ 24। आप इस फैक्टर्स को शॉर्ट में एफएससी भी लिख सकते हैं। अच्छा, फैक्टर्स जब भी स्टार्ट करने हैं, स्टार्ट हमेशा 1 से करने हैं, 1, देन इसको अरेंज करके ऐसे ही लिखना। अगर मैं इसको 3 फॉर एग्जांपल 1 3 3 2 लिख भी दूंगी तो क्वेश्चन मेरा ठीक आएगा, फिर नीचे भी वैल्यूज़ उसी तरीके से मैं आगे पीछे करके लूँगी, ठीक आएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी जब मैच करेंगे ना तो हमें वहाँ से समझ नहीं आएगी। अगर हम अरेंज करके लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में तो क्या होता है कि अगर इसके असेंडिंग जो भी वैल्यूज़ हैं उसके मैच पे असेंडिंग ऑर्डर इसके आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। 1 1 के बाद क्या आएगा, 2 3 एंड देन 3। अब 24 के 1 2 2 2 एंड देन 3। ओके जी, ऑर्डर्स हो गए। अब हमने इसको करना है मैच, जैसे कि हम लोग एचसीएफ में भी करते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप चाहे सेपरेटली एक वैल्यू कर लें चाहे इकट्ठी कर लें। अब ये 3 देखें, ये 3 इससे भी मैच हो रहा है, इससे भी मैच हो रहा है। अब हमारी मर्ज़ी, हम कोशिश करते हैं वो वैल्यू को मैच करें जो ज़्यादा क्लोज है, ताकि हमारा वो अजीब सा पेयर डिज़ाइन ना बन जाए। ओके जी, ये हमारी मैचिंग होगी। अब ये 2 अब आपस में इनको मैच नहीं करना, हमने उनके दूसरी जो वैल्यूज़ 2 दी जाती हैं उनको उनमें मैच करना। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि मैच नहीं हो रहे, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा। कॉमन फैक्टर वो वैल्यूज़ जो कि 2 वैल्यूज़ 3 वैल्यूज़ जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पे दी जाती है उनमें सेम हो। तो इसमें सेम क्या, 1 2 एंड देन 3, 1 2 एंड 3 ये कॉमन है। इन कॉमन वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 6 6 1 6, मीन्स के कॉमन फैक्टर इसका क्या आ गया, 6। अब एक्चुअली होता क्या है, एचसीएफ ये तो उसका कॉमन फैक्टर आ गया। अब कॉमन फैक्टर की वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करके वैल्यू आती है, जैसे कि ये आई, तो ये हमारा एक्चुअली एचसीएफ होता है,
ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि इसी क्वेश्चन में अगर लिखा जाता फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, तो आपने इसको अलग अलग नहीं करना था, इसको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए एचसीएफ और एलसीएम बता देना था। ये हमारा एचसीएफ यहाँ पे ख़त्म हो गया, बट हमें मतलब अगर हमारा एचसीएफ का क्वेश्चन होता हमारे यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाना था। अब यहाँ पे पूछा गया एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई करके जो आया आंसर में, तो जो एचसीएफ आया वो वैसे का वैसे जैसे मैं लिख के रहने देती हूँ। अब आगे नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये तो गए कॉमन। एलसीएम जस्ट एलसीएम है, नॉट इन एचसीएफ, सिर्फ लीस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम के अंदर कॉमन फैक्टर भी लिखते हैं और नॉन कॉमन फैक्टर भी लिखते हैं। अब नॉन कॉमन फैक्टर क्या होंगे, नॉन कॉमन फैक्टर्स वो वैल्यूज़ जो कि इसके अंदर कॉमन नहीं होती, जस्ट लाइक ये 3, ये 2 एंड अगेन 2, ये वो कॉमन नॉन कॉमन फैक्टर वो वैल्यूज़ जो कि इसके अंदर कॉमन नहीं होती। अब इसे मल्टीप्लाई करें, 3 2 6, 6 2 12, ये हमारे पास आ गया कॉमन और ये हो गया नॉन कॉमन। ठीक है, ये सिर्फ एलसीएम के लिए। अब एलसीएम का एक फार्मूला होता है, वो ये मैं इसके ऊपर लिख रही हूँ। एलसीएम का फार्मूला होता है, मतलब एलसीएम फाइंड आउट करने का, जैसे एचसीएफ का फार्मूला ये होता है कि जो कॉमन फैक्टर वैल्यूज़ होती हैं उसको मल्टीप्लाई किया जब एचसीएफ आ जाता है। इस तरह एलसीएम का फार्मूला होता है कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब इसे कॉमन फैक्टर्स क्या है हमारे पास 6 और नॉन कॉमन हमारे पास क्या है 12। इनको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, एलसीएम आ जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 6 2 12, 1 क्या है 6 1 6 72, मीन्स के 6 का मल्टीप्लाई करें 12 तक तो क्या आता है 72। ये हमारे पास का क्या आ गया एलसीएम। अब क्या डिफरेंट है, डिफरेंस इन दोनों में आप लोगों ने ये लिखना नहीं है, सब समझाने के लिए मैंने लिखा है कि एचसीएफ है। एचसीएफ नॉर्मली कॉमन फैक्टर के बाद ख़त्म हो जाता है, कॉमन फैक्टर की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया ख़त्म। एलसीएम में जस्ट उसकी जो वैल्यूज़ रह जाती हैं जो कि कॉमन नहीं होती वो भी लिखते हैं, और एलसीएम का फार्मूला लिखते हैं, डैट इज़ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। मतलब कॉमन वैल्यूज़ और नॉन कॉमन वैल्यूज़ इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है एचसीएफ। ये था हमारे पास पार्ट 1 का आंसर। अब हम नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, मैं इसको ना रेज नहीं कर रही। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, 2 नहीं सॉरी डी पार्ट हमारे पास है 20 एंड 25। ओके जी, 20 के फैक्टर बनाने हैं, देन 25 के बनाने हैं। 20 इवन वैल्यू, 2 पे डिवाइड, 2 1 से 2, 0 का 0 10, 2 5 से 10, 5 इज़ अ प्राइम नंबर, सो 5 1 से 5, बस ये आ गया। 25 एज यू नो कि जब किसी वैल्यू के लास्ट में 5 हो तो वो 5 पे ही डिवाइड करेंगे, स्टार्ट हमने उसे 5 से कर देना है। 5 5 से 25, सो 5 1 से 5, फिनिश। फैक्टर्स शॉर्ट में करके लिख रही हूँ, आप सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ 20, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 25। ओके जी, 1 2 2 एंड देन 5, 1 5 एंड देन 5। ओके जी, अब इन मैच करें तो हम देखेंगे कि ये देखिए, अब यहाँ पे एक साथ मैच तो हो नहीं रहा था इसलिए मैंने किया नहीं। आइए आपकी मर्ज़ी है एक साथ मैच करने या अलग अलग कर लें। ये 5 1 एंड 5, चाहे इस 5 को मैच करें चाहे इस 5 को करें, करना हमने 5 को मैच। 1 और 5 इसमें मैच है, मीन्स कि इसमें कॉमन फैक्टर क्या आया 1 मल्टीप्लाई 5। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 5 1 से 5 आएगा, जो कि हमारे पास क्या है एचसीएफ है। आपने लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, ये हमारा एचसीएफ भी है। ठीक है, अगर कहा जाए, अगर क्वेश्चन समटाइम आपको आ जाए ऐसे कि एक ही क्वेश्चन दिया उसमें लिखा जाए एचसीएफ भी फाइंड आउट करें एलसीएम भी, तो आप ये मत कीजिए कि एक एचसीएफ के लिए अलग पोर्शन लिखें पूरा सॉल्व करें फिर एलसीएम के लिए अलग सॉल्व करें। आपने एलसीएम ही नहीं फाइंड आउट करना है, उसके अंदर ही जब एचसीएफ आएगा उसे हाईलाइट कर देना है कि ये इसका एचसीएफ है। एचसीएफ होता तो यहाँ क्वेश्चन खत्म हो जाता है, बट यहाँ पे एलसीएम है, लीस्ट कॉमन फैक्टर है। उसके लिए क्या आता है, उसमें ये होता है कि उसमें नॉन कॉमन भी होते हैं जो कि कॉमन उसमें नहीं। अब इनमें कॉमन क्या नहीं है, 2 2 एंड देन 5, इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, ये हो गया इसका नॉन कॉमन। अब एलसीएम फाइंड आउट करने का मेथड होता है दैट इज़ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका कॉमन फैक्टर क्या है, दैट इज़ 5, ठीक है, और उसका नॉन कॉमन फैक्टर क्या है 20, मल्टीप्लाई करें 5 0 0 10, ये इसका आ गया एलसीएम। अच्छा, एक और एलसीएम का भी फार्मूला होता है, क्योंकि
हम लोग कहते हैं ना कि कॉमन फैक्टर की जो वैल्यूज़ होती हैं वो HCF ही होती है ना। तो मैं इसे कह सकते हैं ना कि HCF मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, अगर मैं कॉमन फैक्टर की जगह HCF की वैल्यू लिख दूँ कि HCF भी वही है, कॉमन फैक्टर भी वही है, तो हम कह सकते हैं कि LCM इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। इसका ये फार्मूला भी बन सकता है। अगर आप वैसे आप लिखिएगा ये सिर्फ उसके इस कंडीशन में कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव में MCQs में पूछा जाए तो ये भी आप लिख सकते हैं, ये बता सकते हैं, आपसे ये भी इस तरह से भी पूछा जा सकता है, बट एक्चुअली आपने फार्मूला उसका यही लिखना है। ओके जी, ये था आपका आज का लेक्चर। अब आपका जो होम असेसमेंट टास्क है वो ये कि क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग जितने भी पार्ट्स हैं वो आपने ख़ुद करने हैं अपनी कॉपीज़ पर, देन उसकी पिक्चर क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है ताकि हम उसे चेक कर सकें। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।